हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं किस प्रकार से संख्याएं होती हैं। इसमें सबसे पहले जो संख्या आती है वह है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी के W अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं हैं, जितनी भी धनात्मक हैं, वह सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं। दूसरे नंबर में है पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं और इसको हम अंग्रेजी के Z अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं साथ में, जिसमें शून्य भी शामिल रहता है। इस प्रकार 3 प्रकार की संख्याओं से मिलकर पूर्णांक बनते हैं। इसमें अनंत से लेकर होते हुए ऋणात्मक राशि जो कि ऋण 1 तक जाती है, इसके बाद शून्य और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक धनात्मक की ओर जाती है। तीसरी संख्या है प्राकृत संख्या, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी के N अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सब प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर अनंत तक। इसके बाद अगली आती है परमेय संख्या, जिसके बारे में हमें 9वीं में ज़्यादा पढ़ना है। यह परमेय संख्या, सबसे पहले देख लें परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या जो है P/Q के रूप में रहती है, जहाँ P और Q जो है पूर्णांक हैं एवं Q जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता। रेशनल नंबर परमेय संख्या के जो उदाहरण देख सकते हैं हम 1/2, 2/3, 5/7। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 भी परमेय संख्या होंगी, क्योंकि इसको 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं। आगे आते हम अपरमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी संख्याएं जो परमेय संख्या नहीं हैं, अपरमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं, जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, जिनका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वे सभी संख्याएं अपरमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।